Hello students, today we will discuss about multiplication of matrix। देखिए लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक्स को डिफाइन किया, मैट्रिक्स में एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया और मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन भी करवाया था। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम एलिमेंट्स बुक से। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। जब आपने दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करनी हो, सबसे पहली चीज क्या होती है कि जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम होंगे, सेम नंबर ऑफ कॉलम, सेम नंबर ऑफ रो आपको सेकंड मैट्रिक्स में होनी चाहिए। इट मींस फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू होनी चाहिए सेकंड नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। चलिए सेम है, फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास 3 कॉलम है, सेकंड मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रो है। ओके, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से होगी, तो मल्टीप्लाई में आएगा 1 और 2 की मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस सिंबल 2 इंटू 5 प्लस -3 मल्टीप्लाई 1। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, इस रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से होगी 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस -3 मल्टीप्लाई 6। ओके, जो हमारे पास A11 एलिमेंट है उसकी मल्टीप्लाई A11 से होगी, जो हमारे पास A21 एलिमेंट है उसकी मल्टीप्लाई A21 से होगी। सो ये 12 एलिमेंट है, 12 की मल्टीप्लाई 21 से होगी, 13 की मल्टीप्लाई 31 से होगी, 11 की मल्टीप्लाई 12 से होगी, 12 की मल्टीप्लाई 22 से होगी, 13 की मल्टीप्लाई 32 से होगी। इट्स क्लियर। चले अब नेक्स्ट में 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई 3। ओके, चलिए कोई डाउट हो तो बोलिएगा। नेक्स्ट में सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होगी जब -2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई 6। आगे चलते हैं, -2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2। क्लियर हो गया आपको? चलिए सोल्व करते हैं। 2 1 जा 2 प्लस 10 -3
2 plus 10 minus 3, 3 plus 8 minus 18, and 1 plus 4 minus 9. Okay? 2 to the minus 4 plus 5 plus 7 minus 6 plus 4 plus 42 minus 2 plus 2 plus 20. Okay? Final answer is 10 to 12, 12 minus 3, 9, 8, 3, 11, 11 minus 18, minus 7, and 4 plus 1, 5, 5 minus 9, minus 4. 5, 7, 12, 12 minus 4, 8, 42, 4, 46, 46 minus 6, 14, and 21, 2, 23, 23 minus 2, 21. चलिए ये हमारे पास कंप्लीट आंसर आ जाएगा। जल्दी से आप अगर इस क्वेश्चन को कॉपी कर जाते हैं तो कॉपी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। चलिए इसमें फर्स्टली आपने सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, वो बाद में देखेंगे कि ओमेगा का क्या बनेगा। ओके, सिंपल मल्टीप्लाई करें। सिंपल मल्टीप्लाई करने पर चेक करते हैं कि जो फर्स्ट रो है, जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 2 है, नंबर ऑफ रो वो भी 2 है। इट मीन्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होगी, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1। ओके, नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। इट्स ओके फॉर यू। 1 मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 एंड 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई 1, ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। इट्स क्लियर फॉर यू। चलिए फाइनली हमारे पास आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4, ओमेगा क्यू प्लस ओमेगा 2। ओके, इट्स क्लियर फॉर यू। अब बारी आती है ओमेगा का हम क्या करेंगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 0 होती है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू बेटा हमारे पास 1 होती है।
क्लियर है आपको? अब यहां पर क्या है, यहां पर है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो 1 है यहां प्लस का साइड चेंज करेगा तो -1 बन जाएगा, एंड ओमेगा पावर 4 है, इसको लिखेंगे हम ओमेगा पावर 3 इंटू ओमेगा, इट मीन्स ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 3 इंटू ओमेगा। ओके, सेम थिंग, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड ओमेगा क्यों 1, यहां पर 1 प्लस 1। अब अगले स्टेप में हमारे पास 2 बन जाएगा, इट मीन्स हमारे पास हमारा आंसर बन गया -1 एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एंड 2। लास्ट में जाकर के इसकी वैल्यू फिर से हमारे पास -1 बन जाएगी, इट मीन्स हमारा आंसर आया -1 एंड 2। इट्स क्लियर फॉर यू? कोई डाउट हो तो आपको जरूर डिस्कस कीजिएगा, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, जो आपका सम नंबर सेकंड है, सम नंबर सेकंड में टोटल 4 पार्ट है हमारे पास। मैं आपको अगर एक पार्ट करवाऊं तो आई थिंक थर्ड पार्ट बेस्ट रहेगा। फिर भी अगर आपने कोई पार्ट करना हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको वो पार्ट भी करवा देता हूं। ओके, मेरे अकॉर्डिंग आपको थर्ड पार्ट बेस्ट रहेगा, ए बी सी डी ABCD क्लियर हो गया। देखिए, सबसे पहले हमें स्टेटमेंट क्लियर हो कि हमें वो क्या पूछ रहा है, हमने किस साइड को हमें चलना है। हमें वो कह रहा है कि आपने पहले इन 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, फिर आपने इन 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है और उन दोनों को फिर आपने ऐड करना है। इट मीन्स इस क्वेश्चन को करने पे हमें मल्टीप्लाई का कंसेप्ट भी क्लियर होगा और उसमें एडिशन का कंसेप्ट भी क्लियर होगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट 2 मैट्रिक्स के जो इसमें नंबर ऑफ कॉलम है वही नंबर ऑफ रो है, इट मीन्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट हमारा यहां पर भी है। नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 4 है और नंबर ऑफ रो हमारे पास वो भी 4 है, तो हम इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए करते हैं। A इंटू सी प्लस बी मल्टीप्लाई डी, ओके ओके, प्लस A मल्टीप्लाई A प्लस B मल्टीप्लाई B प्लस C मल्टीप्लाई C प्लस D मल्टीप्लाई D। इट्स क्लियर हो रही हो? AC प्लस BD प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, यहां से है मेरे पास ए इंटू सी ए सी प्लस बी डी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फाइनली जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी। ओके, क्वेश्चन आपका यहां पर आकर कंप्लीट हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिएगा। रफ कर दे। चलिए जब अगर हम फोर्थ पार्ट को भी डिस्कस करें, चलिए देखिए, आई थिंक आपको क्वेश्चन देख के समझ आ ही गया होगा। पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। इट मीन्स ब्रैकेट में क्या है, दो मैट्रिक्स को माइनस करना है। तो पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। जो भी हमारे पास इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करने के बाद आएगा, फिर हम उस आंसर में जो मैट्रिक्स आएगी, फिर उस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम इस मैट्रिक्स से करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि मैट्रिक्स में एक क्वालिटी होती है कि यहां पर अगर आप दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हो और आप उनके ऑर्डर को चेंज कर दो, तो वो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इक्वल नहीं आएगी। इट मीन्स क्या हुआ, अगर आप ए और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो आंसर आएगा वो डिफरेंटली आएगा अगर आप बी और ए की मल्टीप्लाई करो। चलिए करते हैं फिर। यहां पर मैं ए और बी की मल्टीप्लाई करता हूं। आइटा 0 0 माइनस आइटा इंटू 0 आइटा आइटा एंड 0। इनकी मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। आइटा इंटू 0 प्लस
0 मल्टीप्लाई आइटा, आइटा स्क्वायर, आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर, 0 इंटू 0 0. Okay. Now second row, first column, 0 into 0 0 plus minus iota multiply iota. Okay. Now first row, sorry, second row, second column, 0 multiply iota and plus minus iota multiply 0. Sorry, 0 into iota. Okay. Okay. यहां से आपकी वैल्यू आ गई 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 0, आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड माइनस आइटा स्क्वायर एंड प्लस 0. ओके. आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 into minus plus 1. It means finally answer is 0, -1, 1 and 0. ओके. जब हम b और a की मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि क्या चीज आता है इसके अंदर. चलिए, b मल्टीप्लाई a, b की वैल्यू 0, आइटा आइटा एंड 0 एंड a की वैल्यू आइटा 0 0 एंड माइनस आइटा. ओके. जब हम फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करते हैं हमारे पास बन जाएगा 0 मल्टीप्लाई आइटा प्लस आइटा मल्टीप्लाई 0. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस आइटा मल्टीप्लाई माइनस आइटा एंड सेकेंडली आइटा इंटू. देखिए अब बारी किसकी है, सेकेंड रो फर्स्ट को. देखिए मल्टीप्लाई आपको तब तक नहीं आएगी जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे. मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की वजह नहीं आ सकता. आपको देखने में चीजें बहुत सिंपल लगेंगी कि सर है ही कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो हो सकता है कि आप कितनी टाइम आप मिस्टेक कीजिएगा. ओके. नाउ second row first column, now here iota multiply 0 plus 0 multiply minus iota. Okay. 0 यहां से जाएगा, यहां से आएगा माइनस आइटा स्क्वायर, आइटा इंटू माइनस आइटा क्या बन जाएगा, माइनस आइटा स्क्वायर and here iota square and here also 0. Iota square is equal to -1, 0 -1 into minus plus 1, iota square -1 and 0. ओके. आप देखेंगे इन दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू जो है इक्वल नहीं आई. कुछ खास टारगेट नहीं था क्वेश्चन बनाने का, इनको इस क्वेश्चन को बनाने का, बट इससे आपको एक तो आइटा की वैल्यू क्लियर हो गई. एक ये पता लग गया कि जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स हमारी इन द केस ऑफ मल्टीप्लाई नॉट कॉम्यूटेटिव. हमारी मैट्रिक्स जो है ये मल्टीप्लाई के केस में कॉम्यूटेटिव नहीं होती. इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अगर ये इक्वल आती इट मींस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, अगर ये इक्वल नहीं आई तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर.
इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको वेरीफाई करना है a इंटू बी इंटू सी, सी a इंटू बी। चलिए देखिए, मैंने आपको कहा था कि मल्टीप्लाई केस में मैट्रिक्स इक्वल नहीं आती है, वो हमेशा इक्वल नहीं आएगी। कोई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसके अंदर जो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई है वो इक्वल आएगी। ओके, कई केस हमारे पास ऐसे भी होंगे कि जब हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल आएगी। इट मीन्स कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां पर मल्टीप्लाई केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इट्स क्लियर। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और करते हैं। a इज इक्वल टू 1 2 3 1 एंड b इज इक्वल टू 2 1 3 2 and c is equal to 1 2 3 3 1 2। चलिए देखिए, जब हम इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए जाएंगे, यहां हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे, यहां भी पहले हम ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैट्रिक्स यहां से आएगी उसकी मल्टीप्लाई भी सी से करेंगे। क्लियर है? देखिए, मैं इतने क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, ये आपको मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। आपको ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है, जो भी मैट्रिक्स आएगी फिर उसकी मल्टीप्लाई आप सी से करोगे। और इधर आकर के पहले आप बी और सी की मल्टीप्लाई करोगे, जो मैट्रिक्स आएगी फिर उसकी मल्टीप्लाई आप ए से करोगे। इट्स क्लियर फॉर यू। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ए एक मैट्रिक्स दी गई है, बी भी है और सी भी है। हमें बोला गया है कि आपको प्रूव करना है कि ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू आएगा ए सी प्लस बी सी। चलिए, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए, अब मल्टीप्लाई में कुछ समझने की बात नहीं रह गई है, अगर रह गई है तो वो आपकी प्रैक्टिस रह गई है। ओके है, ये आपका होमवर्क है। आप इस क्वेश्चन में समझ तो गए होंगे आप कि ए और बी मैट्रिक्स को पहले हम ऐड करेंगे, जो मैट्रिक्स आएगी फिर उसकी हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे।
वो वैल्यू इक्वल टू आएगी। पहले आप ए मैट्रिक्स की और सी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर आप बी की और सी की मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्लियर हुआ आपको? पहले आपने ए और सी की मल्टीप्लाई करनी है यहां पर, फिर आपने बी और सी की मल्टीप्लाई करनी है, और फिर उन दोनों मैट्रिक्स को आपने ऐड करना है। ओके, तो इन दोनों की वैल्यू आपको इक्वल मिलेगी, तो यहां पर आकर के आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा डिफरेंट आया है। ओके, पहले हम इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम जो आंसर आएगा उनको यहां से कंपेयर करेंगे, और फिर हम एक्स वाई वैल्यू निकालेंगे। क्लियर हो रही हो? चलिए ये क्वेश्चन मैं कर देता हूं। 3 इंटू एक्स 3x -4 इंटू वाई -4y। ओके, एंड 1 इंटू x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 and 11। इट्स क्लियर हो रही हो? चलिए यहां से हमें दो इक्वेशंस मिल गई हैं, 3x - 4y, 3x - 4y इज इक्वल टू 3 है, एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। ओके, यहां से हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। एक ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 3 a इज इक्वल टू 3 - 4 -1 and 2। Find b where AB is equal to I। क्लियर हो गया आपको कि हमको ए मैट्रिक्स दी गई है, हमने इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई बी से करनी है, और उन दोनों की मल्टीप्लाई को इक्वल टू में आई की को रखना है, और फिर हमने इस बी की वैल्यू निकालनी है। चलिए लेट बी ए बी सी डी। ओके, जब हम ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में बी करते हैं, ए की वैल्यू 3 -4 -1 and 2, और बी की वैल्यू ए बी सी डी। इट्स क्लियर फॉर यू? जब मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वल टू आई, आई मीन्स हेरेडिटी मैट्रिक्स। अगर हमारे पास हेरेडिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की है
तो वो होगी 1 0 0 1। ओके, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होगी 3a माइनस 4c, 3a माइनस 4c, 3b माइनस 4d माइनस a प्लस 2c माइनस b प्लस 2d इज इक्वल टू 1 0 0 1। ये दो मैट्रिक्स हमारे पास ए और सी की है। 3a माइनस 4c इज इक्वल टू 1 एंड 3a माइनस 4c इज इक्वल टू 1 है और माइनस a प्लस 2c इज इक्वल टू 0 है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहां से आप a और c की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकेंड इक्वेशन में हम 3b माइनस 4d इज इक्वल टू 0 एंड माइनस b एंड माइनस b प्लस 2d इज इक्वल टू 1। यहां से आप b और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास ए मैट्रिक्स है, बी है, सी है और डी हमने फाइंड करनी है। हमें दिया गया है कि सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। चलिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है, हमारे पास ए भी है, बी भी है और सी भी है। उन्होंने कहा है कि डी फाइंड करना है आपको जब सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। सी डी माइनस ए बी हमारे पास क्या हो 0। हमें डी मैट्रिक्स के मैट्रिक्स माननी पड़ेगी और फिर हमें सी और डी की मल्टीप्लाई करनी है, ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है, उन दोनों को माइनस करना है और इक्वल टू में पुट करना है। 0 मैट्रिक्स में उसकी चारों ही एंट्री 0 होंगी। ओके, 0 मैट्रिक्स क्या रहेगी हमारे पास, चारों ही एंट्रीज की हमारे पास 0 रहेंगी। चलिए क्लियर है आपको। आगे 9th क्वेश्चन में कुछ खास करने लायक है नहीं, चलते हैं हम 10th क्वेश्चन की ओर। टेंथ क्वेश्चन में भी कराने लायक कुछ खास नहीं है, बस ट्रीटमेंट थोड़ा देखने से ऐसा लगता है कि क्या आ गया है इसमें। चलिए वो भी हम डिस्कस करते हैं। a इज इक्वल टू
0 0 4 and 0 find A16। चलिए A16 मीन्स A की 16 टाइम मल्टीप्लाई, तो 16 टाइम मल्टीप्लाई तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, हम कैसे कर पाएंगे? चलिए मल्टीप्लाई में करनी पड़ेगी, और तो कोई सोल्यूशन हमारे पास है नहीं। चलिए करते हैं, पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, ए मल्टीप्लाई ए, यही इस क्वेश्चन की क्वालिटी है। वैसे तो A16 आप नहीं निकाल सकते सर, अगर किसी मैट्रिक्स की पावर आपको 16 निकालनी पड़ गई तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यही एक टेक्निक थी कि आपको ओनली ए स्क्वायर ही निकालना था, और ए स्क्वायर ही इसका 0 बन जाएगा। ओके, ए स्क्वायर ही आपका 0 बन जाएगा, तो फिर a की पावर 16 की तो वैल्यू रहेगी नहीं, A16 में बस 0 जाएगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चलिए हम वो भी करते हैं। cos 2 theta sin 2 theta हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर। ओके, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होगी, इट मींस कोस स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि कोस 2 थीटा मल्टीप्लाई कोस 2 थीटा से ही हुई है। अब बीच में माइनस सिंबल आएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, माइनस में साइन स्क्वायर 2 थीटा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा एंड कोस 2 थीटा। ओके, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा माइनस कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा प्लस ओके, हमारे पास बन गया है कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है कोस 4 थीटा। ओके है,
और यहां पर बेटा हमारे पास 2, देखो साइन थीटा कोस थीटा यहां पर है, साइन थीटा कोस थीटा यहां पर है, थीटा भी सेम है, इट बन गया हमारे पास 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। यहां बन गया हमारे पास माइनस 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, यहां पर कोस स्क्वायर 2 थीटा कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस में साइन स्क्वायर 2 थीटा। हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी बेटा कोस 4 थीटा और साइन 4 थीटा। साइन 4 थीटा वैल्यू क्या होती है 2 साइन 2 थीटा कोस 4 थीटा, यहां से बनेगा हमारे पास साइन 4 थीटा, यहां से बनेगा हमारे पास कोस 4 थीटा। इट्स क्लियर फॉर यू? कोस 4 थीटा साइन 4 थीटा साइन 4 थीटा। देखिए जो ये सिंबल यहां माइनस का है, यहां ये माइनस सिंबल भी कैरी करेगा एंड कोस 4 थीटा। ओके, आई थिंक 10th क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुंचते हैं हम। A is equal to थ्री -5 -4 and 2। Find a square minus 5a minus 14 into 2। देखिए क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, पहले आपको ए स्क्वायर निकालना है, इट मीन्स आपने इस ए की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करनी है। जो भी आपका आंसर आएगा वो आप ए स्क्वायर के प्लेस में कर दो। जो मैट्रिक्स भी ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी आएगी उसकी वैल्यू यहां पर आएगी। फिर आप इस ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 5 से करोगे। 5 से करने का मतलब है कि आप ए के प्रत्येक एलिमेंट की मल्टीप्लाई 5 से कर दोगे। 5 इंटू में यहां पर हमारे पास ए आएगा, यहां पर आपके ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी। क्लियर है? माइनस में 14 की मल्टीप्लाई आप i2 से कर दोगे 1001। ओके, जो भी आपकी वैल्यू आएगी आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। इट्स क्लियर फॉर यू? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन। चलिएगा 12th क्वेश्चन सेकंड पार्ट सेम है। हम बात करते हैं 13th क्वेश्चन में। 13th क्वेश्चन में हमें एक ए मैट्रिक्स दी गई है
1 0 -1 and 7 आपको गिवन है a square इज इक्वल टू हमको गिवन है a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस में k इंटू में i। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है a स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू a प्लस k इंटू में i। इट मीन्स हमें पहले a की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करनी है, वहां से हमारे पास a का स्क्वायर आएगा, उस a स्क्वायर की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे इक्वल टू में हम 8 की मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स से, ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स से और k की मल्टीप्लाई करेंगे हम आई मैट्रिक्स से। इट्स क्लियर फॉर यू? चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट कुछ खास नहीं है, वही क्वेश्चन है, सेम बार रिपीट हो रहा है। ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है, हमें a क्यूब माइनस में 4a स्क्वायर प्लस a क्यूब माइनस में 4a स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 0। हमें इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। ओके है? जब हम इसी इक्वेशन की वैल्यू निकालेंगे तो जहां पर भी a है आप a की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, यहां पे a क्यूब है तो a क्यूब की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, यहां पे a स्क्वायर है तो a की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई तो आप करोगे ही a क्यूब निकालने के लिए, तो हमारा a स्क्वायर यहां पर आएगा प्लस में a आएगा, इन तीनों की वैल्यू इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। इट मीन्स ऐसी मैट्रिक्स जिसकी तीनों ही एंट्री 0 हो। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, 15th क्वेश्चन की बात करते हैं हम। a इज इक्वल टू 1 2 2 1 हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। हमको दिखाना है कि एफ ऑफ में a इज इक्वल टू 0। हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि एफ ऑफ में a इज इक्वल टू 0। इट मीन्स एफ ऑफ में x में और एफ ऑफ में a में हमारे पास क्या फर्क है? एफ एक्स में जहां पर f है वहां पर यहां पर a है हमारा। इट मीन्स मैं x के प्लेस पे a पुट कर दूंगा, हमें मिल गया a स्क्वायर माइनस में 2a माइनस में 3 इंटू में i कर लीजिएगा। ओके है? 3 को हम अकेले को माइनस नहीं कर सकते, 3 इंटू में i कर लीजिएगा। इट मीन्स इस क्वेश्चन में दिखाना था कि एफ ऑफ में a इज इक्वल टू 0 है। हमें क्या दिखाना था कि एफ ऑफ में a इज इक्वल टू 0 है। इट मीन्स हमें दिखाना है कि a स्क्वायर माइनस में 2a माइनस में 3i इज इक्वल टू क्या है? 0 है। इट मीन्स 0 0 नहीं होता, यहां पे 0 मैट्रिक्स शो करेगा। इट मीन्स उस मैट्रिक्स की सारी एंट्री आपकी
जीरो होंगी सर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16th क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं है, बस जो आपकी ए मैट्रिक्स थी उसका ऑर्डर थोड़ा सा बड़ा हो गया। जो ए मैट्रिक्स नहीं है मैट्रिक्स आई है आपकी, सो स्टूडेंट्स ये आपकी 3x3 ऑर्डर की आ गई है। चलिए 17th क्वेश्चन में भी कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं हम, जो थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, इसके बाद लगभग हमारे पास इस एक्सरसाइज का एंड हो जाएगा। थोड़ा देखिए, एक 18th क्वेश्चन और भी है। क्वेश्चन नंबर 18 भी है हमारे पास। एक क्वेश्चन है आर थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ओके, आपको आर थीटा इंटू आर फाइव इज इक्वल टू लेके आना है आर इंटू में थीटा प्लस फाइव। चलिए, इस क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं है, बस हमें पहले आर थीटा की वैल्यू यहां पुट करनी है, आर फाइव की वैल्यू हमें यहां पुट करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई निकालनी है। ठीक है, और जो मैट्रिक्स आएगी वो वैल्यू इसकी आएगी हमारे पास कोस थीटा प्लस फाइव साइन थीटा प्लस फाइव एंड माइनस साइन थीटा प्लस फाइव कोस थीटा प्लस फाइव, ये आएगा हमारे पास। बस ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, मल्टीप्लाई करनी है कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होगी, यहां पर फाइव है सब में भाई, फाइव फाइव एंड फाइव। ओके, यहां से बन जाएगा कोस थीटा कोस फाइव, कोस थीटा कोस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव। नेक्स्ट में कोस थीटा साइन साइन फाइव प्लस कोस थीटा साइन फाइव प्लस साइन थीटा कोस फाइव। ओके, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कोस थीटा साइन फाइव प्लस साइन थीटा और कोस फाइव। सेकंड रो पर जाती है माइनस साइन थीटा कोस फाइव एंड माइनस कोस थीटा
एंड साइन फाइव। ओके है, ओके सर। अब माइनस साइन थीटा साइन फाइव प्लस कोस थीटा कोस फाइव। ओके है, ये कंप्लीट वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी, सॉरी कोस ए प्लस बी, इट मीन्स कोस थीटा प्लस फाइव बन जाएगा। ये वैल्यू है हमारे पास साइन थीटा प्लस फाइव की। ये वैल्यू है हमारे पास माइनस साइन थीटा प्लस फाइव। ये वैल्यू है हमारे पास कोस थीटा प्लस फाइव। ओके, क्लियर हो गया? जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। फिर हम चलते हैं 20th क्वेश्चन की ओर। चलिएगा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, एक स्पेशल क्वेश्चन है कि हमें एक मैट्रिक्स ए दी गई है और हमें ए की पावर एन की वैल्यू दी गई है। आपको प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन करना है। प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग करना है आपने। मीन्स आपने +1 क्लास में चैप्टर नंबर 4 किया होगा एक, उसमें क्या था कि सभी क्वेश्चंस आपके प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग थे। चलिएगा, हमें ए मैट्रिक्स की वैल्यू दी गई है 3 - 4 1 - 1। ए की पावर एन की वैल्यू है हमारे पास 1 + 2n -4n एंड n 1 - 2n। ओके, जब हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन करते थे तो पहले हम an में n के प्लेस पे 1 पुट करते थे तो हमें ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। उसके बाद हम ए की पावर में m की वैल्यू डिफाइन कर लेंगे। फिर हम ए की पावर में m + 1 के लिए इस बात को प्रूव करेंगे। अगर प्रूव हो गया हमारा क्वेश्चन हो गया, अगर नहीं हो पाया तो फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चले, फिर ए की पावर में 1 की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 + 2 3 -4 1 -1। मैंने कुछ खास नहीं किया, एक n के प्लेस पे 1 पुट किया है तो मेरी पूरी जो मैट्रिक्स है एज इट इज आ गई है। नाउ हमें ए की वैल्यू m के लिए मान लूंगा। लेट द वैल्यू बी ट्रू, लेट द वैल्यू बी ट्रू फॉर ए की पावर m
उसकी वैल्यू क्या है 1 प्लस में 2 इंटू में m माइनस 4m m 1 माइनस में 2m। ओके है। अब हमें इस बात को a की पावर में m+1 के लिए हमें इस बात को प्रूव करना है। a की पावर में m+1 कैसे बनेगा, पहले a की पावर में m आएगा और फिर इंटू में a आएगा। ओके है। ओके सर, आपको a की पावर में m की मल्टीप्लाई करनी है a से, और आंसर में क्या आना चाहिए, आंसर में भी वही आना चाहिए। a के प्लेस पे क्या आना चाहिए, n के प्लेस पे क्या आना चाहिए m+1। हमारे पास आंसर में आना चाहिए 1 प्लस 2 इंटू में m+1 माइनस में 4 इंटू m+1 1 माइनस 2 इंटू m+1। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। पहले हमें a की पावर में n दी गई है, हम n के प्लेस पे 1 पुट करके a की पावर 1 इट मींस a की वैल्यू निकालेंगे, मैच हो गई। अगर a की वैल्यू आपकी मैच हो जाती है तो फिर हम इस बात को a की पावर m के लिए ट्रू मान लेते हैं। ट्रू कैसे मानते हैं, a की पावर में m की वैल्यू आती है, जहां पर n है वहां पर हमने m पुट कर दिया। आगे फिर हमें इस बात को a की पावर में m+1 के लिए प्रूव करना होता है। a की पावर में m+1 को कैसे प्रूव करेंगे हम, वो ऐसे प्रूव करेंगे कि अगर n के प्लेस के ऊपर m+1 आ गया तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन रोंग है। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई आपकी इसके इक्वल आती है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रोंग है। चलिएगा, यहां पर 20 और 21 क्वेश्चन दोनों ही हैं, दोनों ही सेम प्रोसीजर है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन के अकॉर्डिंग। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। 25th क्वेश्चन है कि 3 शॉपकीपर हैं, शॉप पर गए हैं सामान खरीदने के लिए। ए ने शॉपकीपर ने क्या काम किया है, 12 डजन बुक्स लिए हैं, 5 डजन पेन लिए हैं, 6 डजन पेंसिल लिए हैं। इट मीन्स ए ने बुक्स, पेन, पेंसिल, बुक्स है, पेन्स है एंड पेंसिल है 12, 5 एंड 6। ओके है। एंड बी ने 10, 6 एंड 7। एंड सी 11, 13 एंड 8। और जो इन बुक्स की कॉस्ट है 0.40 एंड नोटबुक कॉस्ट, पेन कॉस्ट 1.25, पेंसिल कॉस्ट 35 है, 0.25। देखिए ये मैट्रिक्स कैसे बनती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में दिखाया था। अब इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिक्स होते हैं। पहला हमें मैट्रिक्स बनानी है और
और फिर हमें उनकी मल्टीप्लाई करनी है। आपको मैंने मैट्रिक्स को बनाना भी सिखाया है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी भी सिखाई है। ओके, इट मीन्स ये क्वेश्चन भी आप बड़े इजीली कर सकते हैं। जो हमारी मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई थी वो यहां आके लगभग कंप्लीट हो जाती है। आपकी ओनली थर्ड चैप्टर में वो एक्सरसाइज बचती है, वो हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।